आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पायनियर ओरे में। जैसा कि डेली आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है किसी ना किसी टॉपिक की। आज जो हम चल रहे हैं अभी शब्दावली सीरीज में चल रहे हैं, जिसमें आज जो आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपके रहते हैं वो मोस्टली सभी पेपर में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके सभी पेपरों में आपको इनसे मिल जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आज प्रैक्टिस में यहाँ करवाएंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले आ जाएं। बता दें आवाज सही आ रही है, वीडियो भी सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सभी अच्छे क्वेश्चन है आपके पेपर में। आपको हो सकता है आप कोई प्रैक्टिस सीरीज लगा भी रहे हो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएंगे। चलिए, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद जो भी बाद में देखें शेयर कर दें। चलिए, आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। तो जो स्त्री, एक ऐसी स्त्री के लिए कहा गया है जो जिसने क्या कभी सूर्य को नहीं देखा हो। तो एक ऐसी स्त्री के लिए अगर वाक्यांश में एक शब्द होगा तो कौन सा होगा? विदुषी, आलक्ष्या, आशूर में पश्या, शास्त्रज्ञ। क्या होगा बताइए, ए का राइट आंसर क्या होगा? एक ऐसी स्त्री जो कभी सूर्य को ना देख सके। तो अगर इसके बारे में बात की जाती है तो इसका आंसर जो जाता है आशूर में पश्या। तो इस ए का जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा, आशूर में पश्या। एक ऐसी स्त्री के लिए कहा जाता है जो कभी सूर्य को भी ना देख सकती। मतलब एक रानी महल होता है, उसमें एक कड़े पर्दे के पीछे एक स्त्री रहती है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, आशूर में पश्या। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, अग का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे अग का अर्थ पूछा गया है। अग का वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है कि अग का किस पंक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो कुछ भी नहीं जानता हो, दूसरा ऑप्शन है जो सब कुछ जानता हो, तीसरा ऑप्शन है जो बहुत थोड़ा जानता हो, डी ऑप्शन है जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो अग का क्या अर्थ होता है? तो दूसरे का अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो अग कहते हैं जो सब कुछ जानने वाला हो। तो जो सब कुछ जानता हो, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखना है, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है और सभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चनों में से हैं। यूपी पुलिस में जो आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपको एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगे। तो दूसरे का जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? अब यहाँ पे निश्चल का अर्थ पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो ए ऑप्शन है जो अपने स्थान से हिल ना सके, बी ऑप्शन है स्थिर, सी ऑप्शन है अचल और डी ऑप्शन है निश्चित। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? एक इसमें से आपको सटीक चुनना है जो क्या है, निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ नहीं है, एक सटीक चुनना है। बाकी चारों ऑप्शन आपको एक से ही लग रहे होंगे कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन एक इसमें से विकल्प ऐसा है जो कि गलत है। तो जो अपने स्थान से हिल ना सके, तो निश्चल ये भी सही है, स्थिर ये भी सही है, अचल। अब यहाँ पे निश्चल पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी। निश्चित क्या है हमारा, निश्चल का अर्थ नहीं होता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का चौथा क्वेश्चन, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है स्वावलंबी, बी ऑप्शन है आत्मनिर्भरी, सी ऑप्शन है बलिष्ठ, डी ऑप्शन है आत्मविश्वासी। तो इनमें से अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द हमें पहचानना है कि सटीक हमारा कौन सा होगा, स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो अब इसमें देखेंगे अपने सहारे पर रहने वाले के लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है उसको कहते हैं स्वावलंबी। ओके, तो चौथे का जो राइट आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा, स्वावलंबी। अब लग इसमें से कुछ आपको रहे, लेकिन जो सटीक है हमें वही चूज करना है। जो सटीक है तो वही आपका आंसर सही माना जाएगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय पूछा गया है कि अप्रमेय किसे कहा जाता है। तो पहले शब्द को क्या करना है, हमें शब्द को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमें विकल्प को देखना है। तो पहला ऑप्शन जो कि आपके सामने लिखा है, जो तौला या नापा ना जा सके। जो तौला या नापा जा सके उसके लिए क्या कहेंगे, जो अवश्य होने वाला हो,
जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव हो सके। तो अब यहाँ पे अप्रमेय की पूछी गई है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 का सी। सभी लोग अपने आंसर करते हुए चलें, बाद में अपना स्कोर लिखिएगा कि आपका कितना क्या स्कोर आया है। इनमें से कितने क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि जो आपके सही हुए हैं, और जो गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको एक बार फिर से देख के चलिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं। तो उन क्वेश्चनों को एक बार आप लोग सब लोग देख के चलिएगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, मतलब कुछ कंडीशनों पे किसी वर्क को किया जाता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। तो यहाँ पे जो कुछ खास शर्तों के लिए किसी कार्य को करते हैं उसे कहते हैं संविदा। उसे क्या कहा जाता है, संविदा। आज का 7वां क्वेश्चन, जिसकी पहले से सभी क्वेश्चन, एक बार फिर से कह रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपके जो इसमें है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चनों में से है। तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या पे एक शब्द देखना है। तो पहला ऑप्शन है अप्रत्याशित, दूसरा ऑप्शन है आशातीत, सी ऑप्शन है आशाजनक और डी ऑप्शन है प्रत्याशित। तो जिसकी कोई आशा, अब अप्रत्याशित तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 7 का ए के साथ। आशातीत उसे कहते हैं जो हमारी आशा से परे होता है, आशा से जो बढ़ के होता है उसे कहते हैं आशातीत। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा, 7 का ए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो एक राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द तो कौन सा होगा, अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। तो पहले हम क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश की बात हो रही है। तो अब इसमें से कौन सा आंसर, कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो राज्य के द्वारा जो आधिकारिक आदेश निकाला जाता है उसे कहते हैं अध्यादेश। क्या कहा जाता है, अध्यादेश। तो 8 में का बी आंसर सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, वह स्त्री, हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द हमें यहाँ पहचानना है। तो पहला है नबोड़ा, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है प्रोषित पत्रिका, डी ऑप्शन है आगत पत्रिका, बी ऑप्शन है प्रत्यस्थ पत्रिका। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, नबोड़ा, प्रत्यस्थ पत्रिका, प्रोषित पत्रिका, आगत पत्रिका। तो एक स्त्री जिसका पति परदेश जाता है उसे कहते हैं प्रत्यस्थ पत्रिका कहा जाता है। तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। नबोड़ा कहते हैं एक नई विवाहित स्त्री को नबोड़ा कहा जाता है। आगत पत्रिका कहा जाता है जिसका पति क्या हो, विदेश से वापस आ गया हो, उसे क्या कहते हैं, आगत पत्रिका कहते हैं। सॉरी, इसका हाँ प्रोषित पत्रिका होगा, प्रोषित पत्रिका जिसका पति क्या है, परदेश चला गया हो। आगत पत्रिका इसके विपरीत हो जाता है, जिसका पति विदेश से वापस आ गया उसे क्या कहते हैं, आगत पत्रिका कहा जाता है। आने के बारे में बात हो तो कौन सा हो जाएगा, आगत पत्रिका। परदेश से वापस आने की बात हो और जाने की बात हो तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रोषित पत्रिका आंसर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 9वें का सी। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब यहाँ पे पैर से सिर के लिए बोला जाए या सिर से पैर के लिए बोला जाए, सिर से पैर के लिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों को हम इसी में समझ लेंगे, सिर से पैर की ओर। अब पैर से सिर की ओर होगा तो यहाँ पे लिखा है सिख नख सिरोपर पाद मस्तिष्क अपाद मस्तिष्क। तो अब यहाँ पैर से सिर की ओर पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाद मस्तक। अगर यहाँ पूछा जाता, यही पूछ लिया जाता कि सिर से पैर की ओर वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो फिर हमारा आंसर अपाद मस्तिष्क के साथ जाता। अगर सिर से पूछेगा तो अपाद मस्तिष्क, अब यहाँ पैर से पूछा गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, पाद मस्तिष्क। तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही,
कुआग्रही। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा, कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? पहला है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही और कुआग्रही। तो जो एक अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसके लिए एक शब्द जो होता है हमारा दुराग्रही कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे दुराग्रही कहा जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली के लिए एक शब्द हमारा क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है अनामी, दूसरा ऑप्शन है अनीमिका, सी ऑप्शन है अनामिका, डी ऑप्शन है अनामिका। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन में हमें अनामिका आंसर दिया गया है, लेकिन किस में शुद्ध अनामिका लिखा है, हमें उस विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा अनामिका, जो हमारा सही लिखा है वो किसमें? डी ऑप्शन में हमारा सही लिखा है, तो 12वें का डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, अनामिका। 13वां क्वेश्चन, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो उसे क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं, दामाद इतर कहते हैं, दाम कहते हैं या दामोदर कहा जाता है। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, जैसे माता यशोदा क्या करती थी, श्री कृष्ण भगवान को परेशान हो जाती थी तो वो क्या करती थी, पेट में रस्सी बांध देती थी, इसीलिए एक नाम उनका क्या पड़ा था? दामोदर। क्या नाम पड़ा था? दामोदर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी उसे क्या कहते हैं? दामोदर। 14वां क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन दिया गया है अनुचर, दूसरा ऑप्शन है अनुगामी, सी ऑप्शन है अनुवृत्ति, डी ऑप्शन है अनुगमनीय। तो अब इसमें कौन सा विकल्प है जो हमारा पीछे पीछे चलने वाले के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका जो हम राइट आंसर देखेंगे अनुगामी। अनुगामी 14वें का बी। तो जो पीछे पीछे चलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुगामी कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन, जिसकी कोई कीमत ना हो। तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसे क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है कीमती, बी ऑप्शन है अमूल्य, सी ऑप्शन है बहुमूल्य, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब इसमें हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर, जिसकी कोई क्या हो? जिसकी कोई कीमत ना हो। जिसकी कोई कीमत नहीं होती है वो हमारा क्या होता है? अमूल्य होता है। 16वां क्वेश्चन आज का, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द। कि एक व्यक्ति जो क्या करता हो, बिल्कुल नपा तुला भोजन करता हो, तो उसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मितैरीन। तो इसमें जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता हो तो उसे क्या कहेंगे? मितव्ययी कहते हैं, जो व्यक्ति कम खर्च करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अब मितव्यय ये भी इसी के संदर्भ में आ जाता है, कम खर्च के उसमें। अब मिताहारी, तो मिताहारी कहते हैं जो थोड़ा नपा तोला भोजन करता हो। तो इस 16वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। और सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, फिर से बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके सही जो आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको देखते हुए चले। अब यहाँ पे गुरु लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, गुरु, गुरु लिखा है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। यहाँ पूछा गया है गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप, और ये क्वेश्चन कई बार आपके बहुत से पेपरों में पूछा गया है। पहला ऑप्शन होगा शिष्य, दूसरा ऑप्शन होगा आश्रमवासी, सी ऑप्शन होगा विद्यार्थी, डी ऑप्शन होगा अंतेवासी। तो एक जो गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करता है उसके लिए जो शब्द हमारा होता है उसे कहते हैं अंतेवासी। 17वें का राइट आंसर डी, अंतेवासी। और ये इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 18वां क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द कौन सा होगा? जिसके हृदय पे आघात हुआ हो उसके लिए क्या करना है? हमें एक सटीक शब्द का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है मर्माहित, बी ऑप्शन है मर्माहत, सी ऑप्शन है मर्माहुत, डी ऑप्शन है मर्माहुत। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए जो हमारा सही शब्द होता है मर्माहित। मर्माहित, जिसके हृदय पे क्या हुआ हो? आघात हुआ हो। 19वां क्वेश्चन,
जिसे अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपर्युक्त शब्द होगा। तो जिसे अपने पद से हटाया गया है उसके लिए हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है पदभ्रष्ट, बी ऑप्शन है पदानुगत, सी ऑप्शन है पदानुगत, डी ऑप्शन है पदयोचित। तो इसमें से जो सटीक आंसर है वो हमें उसका चयन करना है। तो पहला पदभ्रष्ट हमारा होगा नहीं, पद से भ्रष्ट हो जाना पदभ्रष्ट कहलाता है। इसका देखिए 19वें का जो राइट आंसर जाएगा कि जिसे अपने पद से हटा दिया जाता है उसे कहा जाता है पदयुत। ठीक है, पदयुत। 20वां क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पर्हा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पर्हा ना हो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है निस्स्पृहा, निस्स्मर्य, सी ऑप्शन है निस्स्पर्य, डी ऑप्शन है निस्स्परहीन। तो इसका जिसे किसी वस्तु की स्पर्हा ना हो उसे कहते हैं निस्स्पृहा, निस्स्पृहा कहते हैं। तो 20वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ए के साथ जाएगा। 21वां क्वेश्चन, जिसकी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन, झगड़ा करने वाला मनुष्य। तो झगड़ा करने वाला मनुष्य, और इसका तो सभी बता देंगे, जहां तक तो सभी बता देंगे। जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? इसका तो आंसर दे ही दो कम से कम बिल्कुल सही। तो इसमें देखो झगड़ा कराने वाले कहते हैं ना, झगड़ा कराने वाले हैं कौन? शकुनी। इसके लिए जो शब्द हमारा जो सही होगा बी। महाभारत में शकुनी मामा ने क्या किया था? झगड़ा करा दिया था। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? मैं झगड़ा, यहाँ पे चुगली वाली बात होती तो फिर हमारे नारद जी हो सकते थे। अब यहाँ पे झगड़ा वाली बात हो रही है तो क्या कौन से हो गए? शकुनी मामा, जिन्होंने क्या किया था? महाभारत में महाभारत ही करा दी थी। चलिए अगला बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो एक महल के भीतरी भाग को वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा गया है। पहला विकल्प है गर्भगृह, बी ऑप्शन है भीतरी तल, सी ऑप्शन है अंतापुर, डी ऑप्शन है रनिवास। तो महल के जो भीतरी भाग होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए हमें एक विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा अंतापुर। तो महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? अंतापुर। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। सभी क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से ही एक है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो बहुत अधिक बोलने वाला और बहुत कम बोलने वाला, दोनों के लिए बताइए। इसमें पहला पूछा गया है वक्ता, बी ऑप्शन है अधिवक्ता, सी ऑप्शन है प्रवक्ता, डी ऑप्शन है वाचाल। तो अब इसमें से जो ज्यादा व्यक्ति बोलता है उसके लिए क्या होता है? वाचाल। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 24 का डी, वाचाल। ये आपका विलोम शब्द में भी पूछा जाता है। तो ये किसका विलोम होता है? मूक का। मूक का, मूक का मतलब कम बोलने वाला, या कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर बोलने वाला। वाचाल बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो इसके लिए 24 का राइट आंसर डी। 25वां क्वेश्चन, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपर्युक्त शब्द होगा। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन और श्रमसाध्य। तो अब 25 में हम देखेंगे कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक हमारा शुद्ध सही विकल्प इनमें से कौन सा हो सकता है? तो जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे दुसाध्य कहा जाता है। 25 का बी, 25 का बी। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द। तो उसके लिए हमें विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है अजय, बी ऑप्शन है अज्ञे, सी ऑप्शन है अपराजय, डी ऑप्शन है दुर्जय। तो यहाँ पे जिसे जीता ना जा सके उसके लिए पूछा गया है, तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजय कहेंगे। 27वां क्वेश्चन, जिस स्त्री का पति जीवित है, ये भी आपके पेपरों में पूछा गया है। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उस स्त्री के लिए उपर्युक्त एक शब्द कौन सा होगा? तो एक स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? पतिव्रता, सद्वा, विवाहिता, अनुरक्ता। तो इसमें से सही विकल्प हमारा कौन सा होगा कि जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सद्वा। सीधी सी बात, जिसका पति जीवित हो उसे कहते हैं सद्वा, जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं? विधवा। तो उसी के विलोम शब्द के संदर्भ में कई लोग इसका आंसर पतिव्रता लगा देते हैं, लेकिन पतिव्रता नहीं होता है, या सुहागिन होता है तो सुहागिन लगा देते हैं। लेकिन इसका जो सटीक विकल्प होता है सद्वा विलोम शब्द, जैसे विधवा का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? सद्वा।
तो हमें क्या करना है, उसी के संदर्भ में इसका आंसर लगाना है। तो इसका और पतिव्रता किसे कहते हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है तो एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री, एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री क्या कहलाती है, पतिव्रता। 28वां क्वेश्चन, जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके के लिए एक शब्द पूछा गया है तो उसे क्या कहेंगे, अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। तो अब यहाँ पे छीड़ ना हो उसके लिए पूछा गया है, तो अमिट का मतलब हमारा होगा नहीं, जो मिटे ना उसे अमिट कहा जाता है, अपार भी नहीं होगा, अक्षय। तो जो छीड़ ना हो उसके लिए क्या एक शब्द होता है, अक्षय। चलिए 28 का सी। 29वां क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। उसे क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। तो 29 का राइट आंसर डी के साथ जाएगा, सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो, तो जिसके सर पर चंद्र हो उसे क्या कहा जाता है, ये तो सभी लोग बता देंगे, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्र ग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चंद्रशेखर। किसको कहा जाता है, भगवान शिव को। बहुव्रीहि समास में पूछा जाता है ये चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, 31वां क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो जिसके हृदय में क्या हो, ममता नहीं हो, उसके लिए एक शब्द होगा निर्मम। अब ममता से हमें क्या करना है, ममता से क्रूर होगा नहीं, मर्माहत होता है उससे जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। चलिए तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है, तो तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयुक्त होता है, गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। तो तिलक लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत का मतलब चावल का प्रयोग किया जाता है। 33वां, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उपयुक्त शब्द होगा। तो एक व्यक्ति जिसका जन्म क्या हुआ हो, उसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, तो एक जिसका जन्म छोटी जाति में होता है उसे कहते हैं अंत्यज। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा। 34वां क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के रास्ते में उपभोग के लिए ली जाती है, तो खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपयोग के लिए, तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा पाथेय के साथ। तो जो एक सामग्री जो रास्ते में भोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे पाथेय कहा जाता है। आधी रात का समय, आधी रात का समय के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है सरवरी, विभावरी, निशा, निशीद। तो आधी रात का जो समय होता है उसे कहते हैं निशीद, उसे क्या कहते हैं, निशीद। 35 का राइट आंसर डी के साथ जाएगा। 36वां क्वेश्चन, रंगमंच के पर्दे के बीच का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का पूछा गया, पीछे का स्थान क्या कहा जाता है, पहला ऑप्शन है पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन है नेपथ्य, सी ऑप्शन है मंच पृष्ठ, डी ऑप्शन है मुहाम मंच। तो अब एक रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसे कहा जाता है नेपथ्य, उसे क्या कहा जाता है, नेपथ्य। तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हवन में जलने वाली लकड़ी या हवन में जलाने वाली लकड़ी, तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, हवन सामग्री, बी ऑप्शन बना काष्ठ, सी ऑप्शन शुष्क काष्ठ, डी ऑप्शन समिधा। तो ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। तो हवन में जो जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है, समिधा। हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, समिधा। 38वां क्वेश्चन, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, विशंबर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो दिशाएं जिसका वस्त्र हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, दिगंबर, दिगंबर। दिशाएं ये आपके समास में भी आते हैं, दिगंबर में कौन सा समास है या दिगंबर का समास विग्रह क्या है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन है कन्या पुत्र, बी ऑप्शन है कानीन, सी ऑप्शन है अभेद पुत्र, डी ऑप्शन है कुमारी सुत।
तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो हमारा होगा उसे कहते हैं कानीन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कानीन कहा जाता है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि, अग्नि की ये क्वेश्चन बड़े बनते हैं आपसे। पेट की अग्नि, जंगल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और समुद्र में लगने वाली आग, तो अब यहीं पे इसके लिए पूछा गया है पेट में लगने वाली आग, उसे क्या कहते हैं? तो जो पेट में आग लगती है उसे कहते हैं जठराग्नि। उसे क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। और बाकी समुद्र में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे बड़वा नल कहा जाता है। उसे बड़वा नल कहा जाता है। ये तीनों आप याद रखना। उसके बाद जंगल में जो आग लगती है उसे कहते हैं दावा नल। उसे क्या कहते हैं? उसे दावा नल कहा जाता है। तो ये चीजें याद रखना। पेट में जो लगती है उसे जठराग्नि, जंगल में जो लगती है वो दावा नल, समुद्र में जो लगती है उसे बड़वा नल कहा जाता है। 41वां क्वेश्चन, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे कहते हैं आपत। उसे क्या कहते हैं? आपत। तो 41 का जो राइट आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा। 42वां क्वेश्चन, तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो तैरने की इच्छा हमारी क्या कहलाती है? तितीर्षा। तितीर्षा तैरने की इच्छा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, तो हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हौदा। उसे क्या कहा जाता है? हौदा कहा जाता है। तो 43वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमाणित। उसे क्या कहते हैं? अप्रमाणित। 44 का ए आंसर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका संबंध किससे हो? उपनिवेश से, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला लिखा है उपनिवेशक, बी ऑप्शन है औपनिवेशक, सी ऑप्शन है औपन्यासिक, डी ऑप्शन है उपनिवेशवाद। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है उसका हमें चयन करना है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपनिवेश से जिसका संबंध होता है उसे कहते हैं औपनिवेशक। ठीक है, चलिए 46वां क्वेश्चन, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। आशूर में पश्या, ये हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, उसी का क्या आपसे लाइन पंक्ति पूछी गई है। तो आशूर पश्या किस स्त्री को कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टदायी होता है। सी ऑप्शन प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए, डी ऑप्शन रानी वास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो अब इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में कहीं ना कहीं 1-2 विकल्प आपको सही भी लग रहे होंगे, लेकिन इसमें जो सटीक है आसूर में पश्या के लिए सटीक शब्द जो होगा, तो आसूर में पश्या कहते हैं रानी वास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी के साथ, एक स्त्री जो रानी वास में कड़े पर्दे में रहती है उसे कहते हैं आसूर में पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? जो आपको उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसे कहते हैं वसीयत कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है। 48वां क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन है पवित, पतित लिखा था यहाँ पे पतित। दूसरा ऑप्शन है तुंठित, सी ऑप्शन है धराशायी, डी ऑप्शन है पातकी। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो हमारा होता है उसे कहा जाता है पतित। क्या कहा जाता है? पतित। 49वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य खंड में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। कि स्वयं सेवक किसे कहा जाता है? तो स्वयं सेवक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला। तो स्वयं सेवक जिसे कहा जाता है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था
जिन बच्चों के जो भी क्वेश्चन कुछ आते होंगे, कुछ जो नहीं आते होंगे, जो गलत हुए हैं, तो उनको एक बार फिर से देख के चले। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, वो आपकी अगली क्लास में कराए जाएंगे। सभी लोग अपना स्कोर लेके कि 49 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही बने हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही।